आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर का ही सवाल है हमारे पास फिर से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पर, एस के 1 से लेकर 100 तक जा रहा है। डिनोट द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज दिस एंड कॉमन रेशियो इज दिस। ठीक है, सो यहाँ पर हमें ये चीज़ बोली गई है कि एस के हमारा इधर से इधर तक है, तो हमें बोला कि ये सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला सिंपल होता है कि जो हमारा एस के होगा, सॉरी एस होगा, उसको सीधा हम क्या लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। जो हमारा आर है वो उसका मॉड लेस देन 1 होना चाहिए इस कंडीशन के लिए। सो सिंपल है, देखो यहाँ पर तुम्हें ए क्या गिवन है, ए तुम्हें गिवन है के माइनस 1 डिवाइडेड बाई के का फैक्टोरियल, और आर क्या गिवन है 1 बाई के। तो इसको पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, एस हमारा आ जाएगा यहाँ पे, एस एस हमारा आ जाएगा के माइनस 1 डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाय के। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, के माइनस 1 डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर बन गया के माइनस 1 और ऊपर आ गया के। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या बन गया, के माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर है, इतनी आप सिंप्लीफिकेशन कर लोगे। सो अब हमें क्या करना है, ये तो हमें मिल गया, फिर आगे क्या बोला है, देन द वैल्यू ऑफ दिस और ये। सो यहाँ पे समेशन में आप देख सकते हो इजीली एस के यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे ये जो टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, बाहर मॉड लगा हुआ है और समेशन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, हमारे पास जो ये चीज़ आएगी, ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ है, जो 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल, उसको हम कंसीडर कर लेंगे बाद में, फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या बन जाएगी, हमारे पास जो भी समेशन है यहाँ पर क्या बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय के माइनस 1 का फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली मॉड लगेगा। ठीक है, सो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ तुम कर सकते हो, यहाँ पे तुम इस 3 को ऐसे लिख सकते हो -2k और माइनस के, तो तुम्हारे पास बन जाएगा ये समेशन के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के डिवाइडेड बाय के माइनस 1 का फैक्टोरियल। सो इसको तुम्हें देखना है, ठीक है। इसको कैसे देखोगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जब तुम इसको सेपरेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय के माइनस 1। तो यहाँ पे बन जाएगा के माइनस 1, ऊपर आ जाएगा के माइनस 1, नीचे आ जाएगा के माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्लियर है, और माइनस में तुम्हारे पास क्या है, के डिवाइडेड बाय के माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे तुम अगर ऑब्जर्व करो तो ऑलरेडी टेलीस्कोपिक बन चुकी है, के तुम्हारा जा रहा है 2 से लेकर इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, 100 जा रहा है, 100। ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हें सीरीज ही चलानी है, के इक्वल टू 2 डालोगे तो नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल, ऊपर क्या आ जाएगा 1, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। फिर के को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2, माइनस यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। वैसे ही तुम करते जाओ बस, ठीक है, यहाँ पर समेशन करते जाओ, क्या मिल जाएगा, के को यहाँ पे वैसे पुट करा प्लस दिस प्लस, और फिर अगला क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे करते जाएंगे, है ना। ऐसा कब तक करेंगे, जब तक हम 100 वाले पे नहीं पहुंच गए। तो k इक्वल टू 100 के वक्त क्या होगा, k इक्वल टू 100 में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा 99 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मिल जाएगा 98 फैक्टोरियल माइनस 100 डिवाइडेड बाय 99 फैक्टोरियल। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, बहुत सिंपल है, यहाँ पर तुम एक चीज़ सम यहाँ पे काट सकते हो, ये देखो है ना, ऑपोजिट साइन के हैं, फिर ये ऑपोजिट साइन के हैं, फिर ये ऑपोजिट साइन के होंगे, फिर ऐसे करते जाओगे। अब लास्ट टर्म में ना थोड़ा सा, लास्ट जो तुम्हारी होते हैं टर्म्स, ये लास्ट वाली, इनमें कन्फ्यूजन तुम्हें हो सकता है कि कौन सी कटेगी।
टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो यहाँ पर आपकी सिमेट्री से पहली टर्म बची थी, है ना, पहली टर्म बच गई, तो वैसे ही आपको भरोसा रखना है सिमेट्री पे और ये मान लेना है कि जो लास्ट टर्म है वो बच रही होगी, तो लास्ट टर्म ये कटेगी। ठीक है, तो आपके पास ये ओवरऑल क्या आ गया कि जो भी आपका ये समेशन था ना वो इक्वल टू क्या आ गया है, 1 0 फैक्टोरियल माइनस 100/99 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब देखो क्योंकि यहाँ पे मॉड लगाया हुआ था तो मॉड की थोड़ी रिस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली पता है कि ये चीज़ सही है, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ये ओवरऑल क्या है, 1 - 100/99 फैक्टोरियल, है ना। तो ये आपके पास आ गया, इसकी वैल्यू समेशन ऑफ k² - 3k+1 टाइम्स s ऑफ k का मॉड k = 1 से लेकर 100। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। आपको इसमें क्या प्लस करना था, इसमें आपको प्लस करना था 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल। यहाँ पे आप कर दो 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल। एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे ये जो दूसरी टर्म है इधर अगर मैं 100 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाली और थर्ड वाली टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय साइन के, तो ये दोनों हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 निकल के आ जाता है। ठीक है, सो आंसर इस क्वेश्चन का 1 है। आई होप सो कि तुम्हें पता लग गया होगा कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक का हम यूज़ कर रहे थे अनजाने में, टेलीस्कोपिक मेथड। इसमें हम क्या प्रेफर करते हैं कि एक टर्म हमारी जो हो वो T(r+1) वाली फॉर्म की और वो सब्ट्रैक्ट हो रही हो T(r) और आपका r का कोई समेशन हो 1 से लेकर किसी n तक या फिर किसी भी टर्म तक। तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या होती है कि जैसे जैसे आप r को पुट करते जाओगे तो टर्म्स कैंसिल होती रहेंगी, सब्ट्रैक्ट होती रहेंगी। ठीक है, तो उससे आपके लिए ईजी हो जाती है कैलकुलेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, आपको इसको हमेशा यूज़ करना पड़ेगा जब भी ऐसा सवाल आए। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड था जो इस क्वेश्चन से कवर अप हो गया, और साथ में हमारा JEE एडवांस 2010 का एक क्वेश्चन भी हो गया कवर अप।